दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। मैंने ऑलरेडी फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हमारी TY BCom सेम 5th का चैप्टर है वो मैंने 2-3 सम्स उसके अपलोड कर दिए थे। कैश फ्लो भी आपके सेम 5th का ही चैप्टर है। दोनों क्वेश्चन जो है ऑप्शंस में आते हैं। मैं आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करवा दे रही हूँ ताकि आप दोनों में से देख लेना, जो आपको ईजी सोल्यूशन लगे आप कर सकते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों कैश फ्लो में जाने से पहले मैं कैश फ्लो का स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं वीडियो पे कि मैंने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है। कैश फ्लो जो है हमारे 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड होता है। एक हमारा आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग का सबसे पहला जो है वो P&L का जो भी डिफरेंस वगैरह रहता है वो हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो हम लोग ऐड कर देंगे और इनकम होगा तो वो हम लोग को माइनस कर देना है। ये आपको कैसे क्लैरिफाई होगा, तो आप अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट करके आ चुके होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ये पता है कि डेबिट साइड आप सारे एक्सपेंस डालते हो तो सारे एक्सपेंस जो है वो प्लस में कर देना है, सेम P&L एक्सपेंस ही रहेंगे। और क्रेडिट साइड आप इनकम डालते हो तो सारे इनकम जो है वो आपको माइनस में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो में दोस्तों हम लोग वर्किंग कैपिटल जो है पर्टिकुलर स्टेटमेंट बना देते, लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट नहीं बनाना, हमको उसी में एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ पे एडजस्ट कैसे करोगे, तो मैंने ऐड में 2 चीज़ें लिखी हुई है, एक डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आपको ये दोनों चीज़ें जो है वो याद रखनी है। अब उसका उल्टा जो है वो लेस में हो जाता है। कैसे, देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है डिक्रीज इन करंट एसेट, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इंक्रीज इन करंट एसेट। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो नीचे क्या लिखा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो आप जब भी स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो डाल के रख ही देनी है, क्योंकि इसी से आपका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम लोग का है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ज़्यादा कुछ नहीं रहता, तो फिक्स एसेट्स का जो भी परचेज सेल्स होता है वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं। अगर सेल्स हुआ तो ऐड में कर दो, अगर परचेज है तो लेस में कर दो, ठीक है। फिर लास्ट हम लोग का है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो बाकी चीज़ें बची हुई है, जैसे हम लोगों ने फंड फ्लो में सोर्स और एप्लीकेशन बनाया था, सेम चीज़ अगर सोर्स का कोई भी बैलेंस रहता है तो ऐड में कर दो, और अगर एप्लीकेशन का कोई भी बैलेंस रहता है तो लेस में कर दो। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप कैश फ्लो करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत फंड फ्लो का नॉलेज होना चाहिए, तो आपको ये पता चले कौन सा एक्सपेंस कहाँ पे जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग के जैसे लेजर पोस्टिंग्स उसके अंदर थे, वैसे इसके अंदर भी हमारे लेजर पोस्टिंग है। मैंने स्टेटमेंट बना के रखे हुए, जैसे जैसे हम लोग के एडजस्टमेंट आएंगे हम वो स्टेटमेंट को सॉल्व करते जाएंगे। अब दोस्तों हम क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन मैंने अपना एक तो बेसिक सा सम लिया हुआ है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। इसमें हम लोग को बोला था फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस प्लास्टिक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 18 और 19 का स्टेटमेंट दिया हुआ है, नीचे बैलेंस शीट दे दी है। हम डायरेक्टली हमेशा जैसे एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं वैसे इस बार भी हम एडजस्टमेंट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग को बोला है पीस ऑफ लैंड वॉज सोल्ड फॉर ₹4,000। तो दोस्तों हम लोग को सबसे पहले लेजर पोस्टिंग किसका करना पड़ेगा, लैंड का करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लैंड अकाउंट बना दिया। अब लैंड जो है वो असेट रहता है, इसकी वजह से इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड से शुरुआत होता है। लैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 40,000, और लैंड का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को दोस्तों कितना दे दिया, 36,000, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डाल दी। अब उसके बाद हम लोग को उन्होंने बोला है सेल ऑफ लैंड। सेल दिया हुआ है तो सेल्स कौन से साइड आता है, क्रेडिट साइड ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग बाय सेल्स कर देंगे 4,000, और इसके बाद हम टोटल कर देंगे तो दोनों का 40,000 आएगा। इसका मतलब कोई भी बैलेंस हमारा यहाँ पे मिसिंग नहीं है, ठीक है, एडजस्ट हो गया है बैलेंस। सेकंड हम लोग को उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट बिल्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना देंगे, बिल्डिंग अकाउंट बना देंगे। अब बिल्डिंग जैसे मैंने ऊपर बताया ये भी असेट्स है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड कर दिया। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस हमारा 37,000 है और बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस हमारा 56,000 है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब यहाँ पे हम लोग को उन्होंने बोला डेप्रिसिएशन डालना है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमारा कितना है दोस्तों, 7,000, तो हमने यहाँ पे 7,000 डाल दिया। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 56,000 प्लस 7,000, यानी इस साइड हमारा हो गया 63,000 माइनस 37,000 कर दिया, यानी डिफरेंस बचा 26,000। तो वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, परचेज, ठीक है। ये हम लोगों ने मिसिंग जो फिगर है वो हम लोगों ने फाइंड कर दिया, और ये भी टोटल हमारा मैच कर दिया।
अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है प्रोविजन फॉर मेड फॉर इनकम टैक्स 19,000 ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों अगर जब भी क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर बोला है तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है वो P&L एक्सपेंस होता है। तो हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं। अब प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो लायबिलिटी है, इसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड से शुरुआत होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस हम लोगों को कितना दे दिया 16,000 और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो हम लोग को कितना दे दिया 18,000। ये दोनों दोस्तों हम लोगों ने डाल दिया। अब जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग द ईयर है, प्रोविजन फॉर टैक्स में 4 ही चीज़ें आती है, ओपनिंग क्लोजिंग होता है, P&L होता है जो कि क्रेडिट साइड आता है और टैक्स पेड आता है जो कि डेबिट साइड आता है। तो हम लोग को P&L का बैलेंस दे दिया 19,000, यानी जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा टैक्स पेड। ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क था वो फाइंड कर रहे हैं हम लोग। 19,000 और 16,000 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 35,000 माइनस 18,000 कर देंगे तो हमारा आएगा 17,000। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। अब उसके बाद लास्ट हम लोग को बोला है डिविडेंड ऑफ ₹10,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो दोस्तों डिविडेंड जो है वो कहाँ पे जाता है, इसमें हम लोग को कोई जनरल नहीं बनाना, यानी कोई लेजर नहीं बनाना। अब उसको डिविडेंड हमारा जो है वो P&L एक्सपेंस में जाता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे डिविडेंड पेड कर देते हैं, जिसका बैलेंस हम लोग को कितना बोला है 10,000। तो 10,000 हमने एक्सपेंस में डाल दिया। और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे आती है, तो फाइनेंसिंग में हम यहाँ पे कर देंगे डिविडेंड पेड या पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी आप कर सकते हो, जो आपको जो सही लगे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 10,000 डाल दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक एक्टिविटी को क्लोज करेंगे, ज़्यादा घाई नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट के लिए दोस्तों हमेशा आपको करना है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, नेट प्रॉफिट होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 13,000 माइनस 16,000 कर देंगे तो हमारा -3,000 जो है बैलेंस बाहर आ गया। ओके, ये चीज़ हम लोगों ने सबसे पहले की। अब उसके बाद यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपांस के लिए क्या क्या चीज़ है। एक्सपांस के लिए हम सबसे पहले लेजर्स देख लेते हैं कि कोई ऐसा एक्सपांस है जो इसमें आ सकता है। तो हमारा एक डेप्रिसिएशन एक्सपांस था कितना 7,000 का, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कर देंगे। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने डाल दिया 7,000। ओके, इसके अलावा हमारे लेजर के पास से तो कोई और अमाउंट आ रहा है तो हम लोग वो भी चेक कर लेंगे। तो ये हमारा हो रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या P&L में 19,000, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था दोस्तों 19,000। ठीक है, ये डाल दिया। अब हम लोग ने जितने लेजर सॉल्व किए थे उसमें से जो P&L बैलेंस आता है वो तो हम लोग ने डाल दिया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऊपर में कि क्या क्या चीज़ हम लोग डाल सकते हैं। सबसे पहला हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड रहता है, इसकी वजह से जब हम फाइनेंस सॉल्व करेंगे तब चेक करेंगे। फिर हम लोग का है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हम लोग यहाँ पे डालते हैं। जनरल रिजर्व का डिफरेंस कर देंगे 14 माइनस 18, तो 4,000 हमारा डिफरेंस आ जाएगा। फिर हम लोग का P&L है जो हम लोगों ने डाल दिया है। अब उसके नीचे करंट लायबिलिटी को फिलहाल मैं रोक रही हूँ क्योंकि हम लोग का चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल नीचे हम लोग को करना है। फिर नीचे में हम लोग का है गुडविल, जो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, तो हम लोग गुडविल डाल देंगे। गुडविल का बैलेंस है 12,000 माइनस 10,000, मतलब आ जाएगा 2,000। ओके, और इसके अलावा तो हम लोग की कोई एक्सपेंस नहीं है, तो हम लोग इसका टोटल कर देंगे 10,000, 7,000, 19,000, 4,000 और 2,000। तो इसका टोटल इनकम तो हमारा कुछ नहीं है, टोटल ऑफ एक्सपेंस जो है वो 42,000 आ गया। 42,000 में से 3,000 माइनस कर दिया तो 39,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आया। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये डाल दिया। अब दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हम लोग को क्या चीज़ ज़रूरत है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। और आपको ये टॉपिक भी याद रखना है, डिक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड में रहता है, इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो है वो लेस में रहता है। ठीक है, तो हम लायबिलिटी से शुरुआत करते हैं। करंट लायबिलिटी हम लोग को सबसे पहले जो है वो क्रेडिटर दे दिया। क्रेडिटर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैलेंस जो है वो कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मैंने कहाँ लिखा है, लेस में लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, क्रेडिटर। ओके, कितने से डिक्रीज हो रहा है, 8,000 माइनस 5,400 कर दिया तो 2,600 आया। मैं अंदर लिख के रख रही हूँ।
ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है आउटस्टैंडिंग एक्सपांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपांस भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि कम हो रहा है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपांस कर देंगे, माइनस करके हमारा आ गया 300। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व किया, तो वो हम लोग का करंट लायबिलिटी नहीं रहता, ठीक है। फिर हम चलेंगे करंट असेट्स पे। करंट असेट्स में सबसे पहले दोस्तों हम लोग को दिया स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू जो है कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम टॉपिक लिखे डिक्रीज इन करंट असेट, ठीक है। तो हम करेंगे 30,000 में से 25,400, तो यहाँ पे हम लोग का कम हो रहा है स्टॉक वैल्यू 4,600 से, ओके। फिर उसके बाद हमारा है डेटर। डेटर भी दोस्तों आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन करंट असेट्स लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डेप्टर, कितने से इंक्रीज हो रहा है 21,700 और 19,600, तो हम लोग का डेप्टर जो है 2100 से इंक्रीज हो रहा है। कैश और बैंक बैलेंस को हम लोग को यहाँ पे हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो लास्ट में हम लोग का मैजिक दिखाएगा, ठीक है। वो मैजिक तो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ऐड में सिर्फ एक ही चीज़ आई है, वो है 4,600, तो हम 4,600 को प्लस कर देंगे। और लेस में ये तीन चीज़ें आई है, तो तीनों को प्लस करके डालते 2100, 2,600 और 300, तो लेस में हमारा 5,000 है, माइनस में रखा। अब ऊपर से करेंगे, सबसे पहले हमारा 39,000 था, 4,600 प्लस में हुआ, 5,000 माइनस में हो गया, यानी हम लोग का बैलेंस जो है वो कितना बचा 38,600, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग का चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आ गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग को एक और काम करना है, इसमें से टैक्स पेड को माइनस कर देना है जो हम लोगों ने फाइंड किया है, ठीक है। तो टैक्स पेड हम लोगों ने कितना फाइंड किया था दोस्तों 17,000, तो यहाँ पे हम 17,000 को जो है माइनस कर देंगे, माइनस 17,000 कर दिया, तो हमारा बैलेंस कितना बचा 21,600। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहला ए जो नेट कैश फ्लो जो है वो हम लोग को मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए, और ये हमारा होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हम लोगों ने सबसे पहला एक सॉल्व किया, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का आया इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में जैसे मैंने आपको बोला क्या चीज़ आती है, परचेज और सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी आती है, ठीक है। तो हम पहले तो लेजर देख लेंगे। लेजर में हमारे पास सेल्स का कुछ काम आया क्या, हाँ आया। सेल ऑफ लैंड कितना था 4,000, तो हम सेल ऑफ लैंड जो है वो ऐड में, सेल रहता है तो दोस्तों ऐड में करना है। सेल ऑफ लैंड हम लोग ने यहाँ पे कर दिया 4,000, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट देख देंगे। नेक्स्ट का कॉलम हमारा था बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा परचेज आया 26,000, तो परचेज हमारा लेस में जाता है, हम यहाँ पे कर देंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना हो जाएगा 26,000। अब दोस्तों एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की छोटी सी आपको टिप है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमेशा जो है फिक्स एसेट्स के रिलेटेड सारे एक्सपांस आते हैं, तो फिक्स एसेट्स को ही आपको ध्यान देना है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है। और फिक्स एसेट्स हम लोग को यहाँ पे कोई दिया है, तो एक और दिया था, वो हम लोग का क्या था इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट बना के चेक करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ अभी, वो आप देख लो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे हम लोग का ओपनिंग बैलेंस आया। इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग जो है दोस्तों दे दिया 10,000, और बैलेंस CF जो है वो हम लोग को कितना दे दिया 11,000, ठीक है। अब देख सकते हैं दोस्तों डिफरेंस इस साइड आ रहा है, यानी डेबिट साइड आ रहा है। अगर डेबिट साइड डिफरेंस होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है परचेस हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग ने फाइंड कर दिया काफ़ी सिंपल से। अब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आया, तो डेफिनेटली हम लोग का परचेज कहाँ पे जाएगा, लेस में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और माइनस में कर देंगे 1,000, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आया 4,000, और इन दोनों को मिला के हमारे पास आया माइनस में 27,000। 4,000 में से 27,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस में 23,000, ठीक है। तो ये हमारा बी भी सॉल्व हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये हम लोग का सेकंड सॉल्व हो गया। अब दोस्तों हम लोग का थर्ड आया। थर्ड हम लोग का है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है सोर्स में जो जो चीज़ आती है, यानी इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालते हैं, ठीक है। हाँ एक डाउट हो सकता है कि मैम वहाँ पे हम लोग सेल्स भी फाइनेंसिंग सोर्स में डालते थे, लेकिन यहाँ पे सेल्स की हम लोग का पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसकी वजह से हम लोग को वो नहीं डालना, ठीक है।
अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम इक्विटी शेयर को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर आते हैं तो हमारा सबसे पहला नाम जो आता है वो इक्विटी शेयर ही आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लेजर के थ्रू आता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अब जैसे दोस्तों ओपनिंग बैलेंस जो है इक्विटी का वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 लाख, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का दिया हुआ है 1,20,000। तो सिंपल सी चीज़ आप देख सकते हो दोस्तों, डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, इसका मतलब है वो क्या हो रहा है, सोर्स, यानी पैसे इशू हो रहे हैं। ठीक है, इशू ऑफ शेयर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 20,000। ठीक है, अब ये सोर्स जो है वो क्या होता है, ऐड में जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू कर रहे हैं दोस्तों, 20,000। इसके अलावा कोई और हम लोग का लायबिलिटी है नहीं, मतलब शेयर होल्डर फंड में और कोई चीज़ें नहीं आ रही है। बाकी सारी चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पुटअप कर दी है, यानी इसमें तो ये 2 चीज़ें आएगी। ऐड में था हमारा 20,000 और लेस में था हमारा 10,000। 20 में से 10,000 माइनस कर देंगे, पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाहर 20 माइनस 10, तो हमारा बचेगा कितना दोस्तों, 10,000। ये हमारा हो गया सी सॉल्व, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब दोस्तों मैंने ये 3 चीज़ें क्यों लिखी, तो लास्ट में जैसे मैंने बोला कि आपको एक मैजिक बताऊंगी, वो मैजिक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे A + B + C। ठीक है, ए हमारा कितना था दोस्तों, 21,600। बी हमारा आया माइनस में 23,000 और सी हमारा आया 10,000। ओके, तो इन तीनों को हम लोग कर देंगे 21,600 माइनस 23,000 प्लस 10,000, तो हम लोग का कितना बचेगा, 8,600। ये हमारा बैलेंस बच रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, तो हम लोग का कैश ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैश कितना बोला हम लोग को, 6,600। तो ये 6,600 डाल दिया। अब दोस्तों जो मैजिक है वो अब भी क्रिएट हो रहा है, कैसे, जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 8,600 और 6,600, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 15,200। यानी इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो बैलेंस जा रहा है वो आपका सही जा रहा है। ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। इस तरीके से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है पूरा कंप्लीट हुआ। होपफुली दोस्तों काफ़ी इजी सा तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जिससे आपको समझ में आए। अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।